गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन पढ़ रहे थे किसी सदिश, कोई भी सदिश ए वेक्टर लिया था और उसका डाइवर्जेंस पता था। हमने डाइवर्जेंस डॉट ए वेक्टर की वैल्यू निकाली थी 1/h1 h2 h3 डेल अपॉन डेल u1 a1 h2 h3 डेल अपॉन डेल u2 a2 h1 h3 डेल अपॉन डेल u3 a3 h1 h2। ये अपन ने कल वैल्यू निकाली थी डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, किसी सदिश का डाइवर्जेंस। सदिश का डाइवर्जेंस प्रति एकांक आयतन और फ्लक्स के क्या होता है, तुल्य होता है। जो परिबद्ध पृष्ठ है उसके प्रति एकांक आयतन फ्लक्स के तुल्य। आज अपना टॉपिक है किसी सदिश का कर्ल, और ये भी अपन ने फर्स्ट ईयर की इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ा है। सदिश, कोई भी सदिश ए वेक्टर ले लो और उसका कर्ल। तो टॉपिक है अपना सदिश ए वेक्टर का कर्ल। देखो, इसको डिनोट हम करते हैं गणितीय रूप में कर्ल ए वेक्टर। किसी सदिश का कर्ल ए वेक्टर से डिनोट करेंगे। सदिश का कर्ल देखो एक सदिश राशि होती है। किसी भी सदिश का जो कर्ल है वो क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। अब देखो, सदिश क्षेत्र, वही बात है, कर्ल निकालो या डाइवर्जेंस निकालो, वेक्टर एरिया होना जरूरी है, सदिश क्षेत्र होना जरूरी है। अब देखो, कल अपना जो डायग्राम था उस डायग्राम में से एक बंद पृष्ठ लेते हैं, क्योंकि इसमें रेखा समाकलन का उपयोग होता है। ये बंद पृष्ठ थी कल अपने पास में, और इसी बंद पृष्ठ में ये u3 था, ये u1 का मान था और ये u2 का मान था। तो अपन इसमें जो नीचे की पृष्ठ है a, इसे f माना था, और ये b और ये o, a f b o नीचे की पृष्ठ लेते हैं जिसकी डायरेक्शन o से a से f, f से b और b से o। वही डायरेक्शन अपन ने दिए, a से f, f से b, b से o और o से a। और इसके अंदर कोई गलती है। कर्ल देखो, मुख्य रूप से कर्ल क्या होती है, किसी भी एक डायरेक्शन कोऑर्डिनेट के लंबवत पृष्ठ होती है। जैसे मान लो अपन u3 के लिए कर्ल का घटक निकाल रहे हैं। सबसे पहले u3 के लिए कर्ल का घटक निकालेंगे, तो इसके लंबवत पृष्ठ कौन सी है, OA FB। u1 का निकालेंगे तो u1 जो है इसके लंबवत पृष्ठ कौन सी आएगी, u1 के लंबवत पृष्ठ ये वाली जो है, जैसे C, B, M और G, कोई भी ले लो। u1 के लंबवत पृष्ठ जो आ गई OBBM, इसका निकालेंगे। तो किसी भी वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में किसी भी एक घटक का, जैसे u1 का निकालेंगे तो कर्ल का मान यही होता है कि उस दिशा से, उस निर्देशांक के लंबवत पृष्ठ पर, लंबवत पृष्ठ जैसे OAFB पर स्थित बिंदु P के लिए कर्ल ए वेक्टर का मान उस एरिया के प्रति एकांक क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल प्रति एकांक में, प्रति एकांक क्षेत्रफल रेखा समाकलन के तुल्य होता है। इसकी डेफिनेशन देखो, गणितीय रूप में डेफिनेशन पता चलेगी, अपन ने हिंदी में पढ़ा दी है इसको आराम से। तो देखो, सदिश क्षेत्र ए वेक्टर में, सदिश क्षेत्र ए वेक्टर में किसी बिंदु P का कर्ल सदिश क्षेत्र ए वेक्टर में बिंदु P पर, किसी बिंदु P पर सदिश का कर्ल, उस सदिश का कर्ल, कोई भी जो सदिश अपन मान रहे हैं, जैसे ए वेक्टर मान रहे हैं, तो उस सदिश का जो कर्ल है, उस कर्ल की जो वैल्यू है, यानी कि सदिश का जो कर्ल है वो एक सदिश राशि होती है, एक सदिश राशि होती है। कर्ल ए वेक्टर, डायरेक्ट इसको इसी से शो कर रहा हूं, डायरेक्ट कर्ल ए वेक्टर का किसी दिशा के लिए घटक का मान, यानी कि किसी भी दिशा, जैसे u3 के लिए घटक, जैसे u3 के लंबवत u3 के लिए घटक का मान उस
दिशा के लंबवत पृष्ठ पर अत्यंत अणु या अत्यणु बंद वक्र के दिशा के लंबवत, जैसे डायग्राम में देख लेते हैं एक बार, OASD का ये U3 थी। किसी भी दिशा के लिए जो घटक निकालेंगे तो उस घटक का मान उस दिशा के लंबवत पृष्ठ लंबवत जो पृष्ठ होता है उसके अत्यणु बंद वक्र, बहुत सारे अणु हैं लेकिन इसमें अपन ने एक पी लिया है, उस बंद वक्र अत्यणु बंद वक्र यानी कि वक्र जो है अपना बंद होना चाहिए, उस बंद वक्र पर प्रति एकांक क्षेत्रफल, बंद वक्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल का मान रेखा समाकलन के तुल्य होता है, का मान बंद पृष्ठ के रेखा समाकलन के तुल्य होता है। डेफिनेशन के साथ साथ मैंने डायग्राम को भी समझाया। सदिश क्षेत्र ए वेक्टर में, ये फील्ड एरिया है सदिश का, उस ए वेक्टर में किसी बिंदु P पर कोई भी पॉइंट ले लिया P, सदिश का कर्ण एक सदिश राशि होती है। कर्ण ए वेक्टर का किसी दिशा के लिए घटक का मान, किसी भी दिशा जैसे U3 के लिए घटक का मान उस दिशा के लंबवत पृष्ठ पर अत्यणु बंद वक्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल का मान बंद पृष्ठ के रेखा समाकलन के तुल्य होता है। यानी कि बंद पृष्ठ पर प्रति एकांक जो क्षेत्रफल है वो सदिश ए वेक्टर के रेखा समाकलन के तुल्य होता है। बंद पृष्ठ के या सदिश ए वेक्टर के, ऐसे भी कह सकते हो, बंद पृष्ठ के या सदिश ए वेक्टर के रेखा समाकलन के तुल्य होता है। लाइन इंटीग्रल किसे कहते हैं? यानी कि लाइन से करोगे O से A तक का समाकलन, A से F तक का समाकलन, और F से B तक का समाकलन, और B से O तक का समाकलन। ये टोटल जो लाइन इंटीग्रल है, इस टोटल लाइन इंटीग्रल का जो अनुपात है वो इसके क्षेत्रफल के बराबर तुल्य होगा, तुलना में होगा। यानी कि जो कर्ण डॉट ए वेक्टर का जो मान है, कर्ण डॉट ए वेक्टर देख सकते हो यहां गणितीय रूप में इक्वल होगा, एक बंद पृष्ठ है उसके लाइन इंटीग्रल ए डॉट ds वेक्टर अपॉन डेल ए। यहां लिमिट दे सकते हो, अत्यणु के लिए लिखा है हमने, तो डेल ए जो है वो नियर बाय 0 भी हो सकता है। ये गणितीय रूप। डेल ए क्या है? क्षेत्रफल। और ए डॉट ds क्या है? बंद पृष्ठ जो ए एफ बी ओ अपन ने मानी है, यहां लिख भी सकते हो कि बंद पृष्ठ ए डॉट ds जो है वो क्या है? ए एफ बी ओ का रेखा समाकलन। लाइन से जो इंटीग्रल करते हैं उसे क्या कहते हैं? लाइन इंटीग्रल या रेखा समाकलन कहते हैं। बंद पृष्ठ के लिए नोट कर दिया। देखो इससे दोबारा से देखो, अब अपन U1 के लिए निकालते हैं तो U1 पृष्ठ किससे मिलकर बना होगा? U2 और U3 से। U2 के लिए निकालेंगे तो वो U1 और U3 से मिलकर बना होगा, और U3 के लिए सबसे पहले निकाल रहे हैं तो वो U1 और U2 से मिलकर बना होगा। और ये पृष्ठ जो है नीचे की पृष्ठ है, जो कल अपन ने डाइवर्जेंस निकाला था उसकी सबसे नीचे की पृष्ठ, क्योंकि सबसे नीचे की जो पृष्ठ है वो ही U3 के क्या है? लंबवत है। और किसी भी सदिश ए वेक्टर का जो कर्ण है किसी निश्चित दिशा के लिए जो निकालते हैं, जैसे U3 के लिए निकालेंगे तो उस U3 के लंबवत पृष्ठ के टोटल लाइन इंटीग्रल और उसके क्षेत्रफल के अनुपात को कहते हैं सीधी भाषा। लंबवत पृष्ठ ले लिया अपन ने OAFBO, इसका टोटल लाइन इंटीग्रल यानी कि रेखा समाकलन, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई में चौड़ाई, क्योंकि U3 के लंबवत जो घटक है क्षेत्रफल जो पृष्ठ है वो U1 और U2 से मिलकर बनी है, उनका मान है H1 D1 और H2 D2। तो इन दोनों का क्षेत्रफल इंटू हो जाएगा, डेल ए का मान आएगा।
इसका अनुपात कर देंगे तो ये किसके लिए, u3 के लिए आ जाएगा कर्ण का मान। फिर ऐसे अपन u2 के लिए लिख देंगे, फिर ऐसे ही u1 के लिए। तो चलो वैल्यू निकालते हैं। पहले लाइन इंटीग्रल की वैल्यू निकालेंगे, जो टोटल लाइन इंटीग्रल है। तो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, u3 के लिए घटक है, u3 के लिए कर्ण ऑफ u3, यानी u3 का कर्ण का मान निकालते हैं। u3 के घटक के लिए कर्ण ऑफ u3 का मान ज्ञात करते हैं। अतः u3 के लंबवत पृष्ठ, u3 के लंबवत पृष्ठ OAFBO बंद पृष्ठ है। ये क्या है, बंद पृष्ठ है, OAFBO, ठीक है। अब देखो अपन क्या करते हैं कि जो OAFBO है उसमें सबसे पहले जो रेखा समाकलन है वो निकालते हैं O से A तक के लिए। तो रेखा समाकलन का मान O से, सबसे पहले लिखेंगे O से A तक रेखा समाकलन, टोटल वैल्यूज निकालते हैं सबके लिए। O से A तक रेखा समाकलन, लाइन इंटीग्रल कहां से कहां तक, O से A तक A डॉट ds का मान, सारी चीजें क्रमानुसार लिखते जाओ। A डॉट ds का मान, अब O से A के लिए देखो सदिश A वेक्टर के मान को हमने कहा था कि u1 की ओर है, ये u1 की ओर डायरेक्शन जा रही है, तो A को क्या मान लेंगे, A1 डॉट, इसका मान क्या है देखो h1 du। टोटल वैल्यू है इसकी A1 h1 du, इक्वेशन 1। फिर कहां से कहां तक, A से F, या फिर इसके व्युत्क्रम की निकाल लेते हैं पहले। O से A की व्युत्क्रम डायरेक्शन है F से B तक, ये निकाल लो, F से B तक रेखा समाकलन। सबसे पहले तो देखो इसकी डायरेक्शन जो है, F से B तक की रेखा समाकलन के लिए F से B A डॉट ds का मान, देखो सबसे पहले तो इसकी डायरेक्शन u1 के विपरीत है, तो नेगेटिव साइन आ गया सबसे पहले। फिर ये देखो इसकी वैल्यू जो है F से B की माइनस का A1 H1 D1 तो है, A1 H1 D1 तो है। ये है मान कितनी दूर, u2 के ऊपर h2 du2 जाकर के इस मान में क्या आ रहा है, चलते जा रहा है। तो प्लस का डेल अपॉन डेल u2 डायरेक्शन में चलते थे, डेल अपॉन डेल u2 कौन चेंज हो रहा है, A1 H1 du1 डॉट कितना h2 du2 दूरी। या फिर कह सकते हैं कि डायरेक्ट h2 को अगर शो नहीं कर रहे तो किधर परिवर्तन हो रहा है इसमें, डॉट du2। तो मैंने कल कहा था डेल फाई का वही मान है, A1 H1 du1 में परिवर्तन हो रहा है किस दिशा में, u2 दिशा में, इतनी दूर जाकर के, और डायरेक्शन है इसकी u1 के विपरीत, तो A1 H1 du1, ये सॉरी du1 इसी का मान है। इसी मान में देखिए यही मान विपरीत दिशा में है, लिख दिया, यही मान फाई प्लस d फाई तो हो ही रहा है, तो फाई का मान है, तो d फाई में परिवर्तन u2 डायरेक्शन में हो रहा है, तो हमने लिख दिया डेल अपॉन डेल u2 A1 H1 du1 डॉट du। अब देखो इसी प्रकार ये इक्वेशन नंबर है अपनी। तो अब आगे देखो फिर कौन सा, B से O तक निकाल लो, B से O तक रेखा समाकलन। अब देखो u2 की जो डायरेक्शन है उसके जस्ट विपरीत है, u2 की डायरेक्शन है उसके जस्ट विपरीत है, तो आपको पता है साइन तो नेगेटिव आएगा। तो कहां से कहां तक, B से O तक A वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू माइनस का, और u2 के लिए सदिश A वेक्टर को घटक ले लेते हैं A2 H2 du, साइन वैल्यू दी हुई है, H2 du2 इसका मान है, ना किसी में परिवर्तन हो रहा है, डायरेक्ट u2 की डायरेक्शन का उल्टा मान है। अब देखो इसके जो व्युत्क्रम है A से F, इसका निकालते हैं, A से F तक रेखा समाकलन। देखो A से F तक का जो रेखा समाकलन है
अब आप देखो ए से एफ की जो डायरेक्शन है वो U2 की डायरेक्शन है, उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी। ए से एफ U2 की डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन यानी कि दोनों की दिशा सेम है, मान जो भी आएगा वो का ही आएगा, प्लस में आएगा। अब ए से एफ कोण है, सबसे पहले तो ये वैल्यू ऐसे कैसे लिखो, ए से एफ ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर का जो मान है वो है A2H2 du2, A2H2 du2 ही है, प्लस इसमें परिवर्तन हो रहा है किधर देखो U1 की दिशा में, इससे कितनी दूर है ये U1 की दिशा में H1 du1, तो डेल अपॉन डेल U1 दूर है कौन A2H2 du2 डॉट du1। समझे की बात को? इक्वेशन नंबर 4 दोबारा से देख लेते हैं चारों इक्वेशन। बंद पृष्ठ OAFBO है, OAFBO U3 का कर्ण का घटक निकाल रहे हैं, U3 के लंबवत ये बंद पृष्ठ है। अब अपने को ये पता करना है कि सबसे पहले U1 के लिए निकाल रहे हैं, O से A तक के लिए, तो U1 की डायरेक्शन है तो A का घटक क्या जाएगा, सदिश A वेक्टर का घटक मैंने A1 मान लिया, A डॉट ds की वैल्यू निकाल रहे हैं। ds जो है रेखा समाकलन यानी कि रेखा अवयव कहते हैं, अपन ने लंबित वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में पढ़ा है। इसके लिए ds का मान है h1 du1, साइन वैल्यू ऐसे कैसे आ गई। अब ये कहते हैं कि इसके जस्ट व्युत्क्रम डायरेक्शन वाली है ये वाली f से b तक, मान तो इसका माइनस में a2 जो है a1 h1 du1 लिख दिया, माइनस में a1 h1 du1 लिख दिया, लेकिन फाई तो है ही, फाई प्लस डी फाई होता है, और ये डी फाई कौन सी दिशा में जाकर के है, ये इतनी दूर तो है लेकिन किसमें U2 में परिवर्तन है, तो मैंने डेल अपॉन डेल U2 डॉट U2 कौन चेंज हो रहा है A1 H1 du1, ठीक है भाई, एच भाई का मान हो गया। तीसरा देखो B से O तक, ये B से O तक है तो U2 की डायरेक्शन में, लेकिन दोनों की दिशा देखो एक दूसरे के विपरीत है, तो ऋणात्मक चिन्ह आ गया, B से O तक माइनस का A2 H2 du2 A डॉट ds। U2 के लिए सदिश A वेक्टर का घटक क्या कर देंगे A2 H2 du2। फिर देखो A से F तक, A से F तक, इसी के जस्ट विपरीत, इसी के जस्ट विपरीत, लेकिन U1 डायरेक्शन में इसमें परिवर्तन हुआ है, U1 में इतनी दूर चलकर आया है, तो डेल अपॉन डेल U1 ये मान तो है ही, मान पॉजिटिव होगा क्योंकि U2 की दिशा में है, जैसे A से F की दिशा है वैसे U2 की दिशा है, तो A2H2 du2 प्लस डेल अपॉन डेल U1 डॉट d1 A2H2 du2 दिशा में। अब देखो संपूर्ण बंद पृष्ठ का जो कुल रेखा समाकलन है, तो इन चारों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो लिखो संपूर्ण बंद पृष्ठ, संपूर्ण बंद पृष्ठ OAFBO का रेखा समाकलन इक्वल टू देखो A डॉट ds टोटल जो वैल्यू है किसकी OAFBO की, वो किसके बराबर आ जाएगी, आप लिख दोगे O से A तक A डॉट ds प्लस A से O से A तक, फिर प्लस में लिखेंगे A से F तक A डॉट ds प्लस F से B तक A डॉट ds प्लस B से O तक A डॉट ds। इन चारों की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर जो 5 है, इक्वेशन 5 में 1 2 3 4 का मान रख दें, तो रखो 1 2 3 4 का मान, O से A तक मान कितना है A1 H1 du1 प्लस ये हो गया O से A तक A1 H1 du1, फिर A से F तक, A से F तक लास्ट में रहा A2 H2 du2 प्लस डेल अपॉन डेल U1 A2 H2 du2 डॉट du1 प्लस F से B तक का मान, F से B तक का मान ये रहा माइनस A1 H1 du1 माइनस डेल अपॉन डेल U2 A1 H1 du1 में चेंजेस हो रहा है डॉट du2 की दिशा में, ठीक है। फिर देखो क्या रह गया अपने पास में, लास्ट का B से O तक का मान माइनस
इसको वैल्यू को यहाँ लिख दो, माइनस डेल अपॉन डेल U2 A1 H1 B1 डॉट DU2, ये वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है, डायग्राम में नजदीक आ रही थी, माइनस A2 H2 DU। जो इक्वेशन नंबर 6 है उसे सॉल्व कर लो, अपना नेट जो है रेखा समाकलन आ जाएगा। इक्वेशन 6 को सॉल्व करो, देखो A2 H2 DU2 से A2 H2 DU2 कैंसिल हो रहा है, A1 H1 DU1 से A1 H1 DU1 कैंसिल हो रहा है। तो अपने पास में टोटल जो है OAFDO फर्स्ट जो है उसका रेखा समाकलन A डॉट ds का वैल्यू कितनी आ गई, डेल अपॉन डेल U1 A1 H1 DU1 डॉट DU1 माइनस डेल अपॉन डेल U2 A1 H1 सॉरी A2 H2 DU है, A2 H2 DU2 A1 H1 DU1 डॉट DU। A2 H2 DU2 वाला मान जो है वो U1 में चेंज हो रहा है और A1 H1 DU1 वाला मान U2 में चेंज हो रहा है। इक्वेशन नंबर 7 ये रेखा समाकलन का मान है। अब इसका क्षेत्रफल जो है एरिया डेल A की वैल्यू निकाल लो, फिर दोनों का क्या कर देंगे अनुपात, तो U3 घटक आ जाएगा। इसमें देखो कॉमन है क्या कुछ कोई चीज, इसको लिख सकते हैं अपन डेल अपॉन डेल U1 A2 H2 DU1 DU2 माइनस डेल अपॉन डेल U2 A1 H1 DU1 डॉट DU। दोनों में D1 डॉट DU2 कॉमन हो सकता है, तो पुट करो, देखो डेल अपॉन डेल U1 A2 H2 माइनस डेल अपॉन डेल U2 A1 H1, और इन दोनों में कॉमन क्या है डॉट DU1 और DU। A डॉट ds की वैल्यू, ठीक है। अपने पास में किसकी वैल्यू चाहिए, क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल OAFDO के द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल, OAFDO का परिबद्ध क्षेत्रफल, डेल A की वैल्यू क्या होगी, लंबाई चौड़ाई दोनों की कर दो, H1 H2 डॉट DU1 DU। इक्वेशन 7 और 8 डिवाइड कर दो दोनों को, कर्ण A वेक्टर का किसका घटक आया है, U3 घटक, इक्वल टू डेल अपॉन डेल U1 A2 H2 माइनस डेल अपॉन डेल U2 A1 H1 डॉट DU1 DU2 अपॉन H1 H2 डॉट DU1 DU। D1 से DU2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये अपना U3 घटक क्या आ गया, U3 घटक की वैल्यू क्या होगी, कर्ण A वेक्टर का U3 घटक 1 अपॉन H1 H2 पोस्टर डेल अपॉन डेल U1 A2 H2 माइनस डेल अपॉन डेल U2 A1 H। ये टोटल वैल्यू जो है वो अपनी किसकी आ गई, इक्वेशन नंबर 10, किसी सदिश A वेक्टर के कर्ण का U3 घटक आ गया। अब अपने को इसी प्रकार U1 घटक और U2 घटक का मान भी निकालना। तो अपन जो है इस क्लास में केवल U3 घटक के बारे में चर्चा की है, U1 और U2 जो U2 घटक है इसके बारे में चर्चा करेंगे कल, ठीक है।